तो क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? इतिहास की प्रमुख घटनाएं। कोई ये घटना याद है? अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा इन्वेंशन किस चीज़ का था? इन्वेंशन मतलब आविष्कार। सोचो क्या हो सकता है? हाँ, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मोबाइल फ़ोन हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी बहुत ज़रूरी आविष्कार था। और टीवी बहुत ज़रूरी नहीं हो सकता। कुछ क्षेत्रों में जैसे किसानों के लिए कृषि दिखा दी, एजुकेशन आ गया, उस क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़े क्षेत्र को, लेकिन फ़ोन, हाँ फ़ोन युद्ध में भी काम आ सकता है। भाई युद्ध में हमें पता चल जाएगा कौन सा सैनिक कहाँ पर है, तो उसकी जानकारी दे सकते हैं हम। इंटरनेट हो सकता है सबसे बड़ी खोज। इंटरनेट, बहुत बढ़िया जवाब दिया। और मेरे हिसाब से ना सबसे बड़ा आविष्कार है पहिया। पहिया पहिया गाड़ी के में जो लगते हैं पहिए, हाँ पहिया। ये ना मुरादाबाद का नाम सुना है? कोई है तुम्हारा वहाँ का? तुम्हारे वहीं पड़ता है वैसे, तुम्हारे वहीं बुलंदशहर की तरफ पड़ता है। हाँ, बुलंदशहर से आगे। तो वहाँ पला बड़ा हूँ मैं। मेरा बचपन, जितनी भी मेरी पहली से लेके, हाँ अच्छा, तो अलीगढ़, मुरादाबाद, यहाँ का स्लैंग ना, यहाँ की जो भाषा है उसका प्रभाव आता है मेरे वर्डों के अंदर, क्योंकि मेरा बचपन वहीं का ही है। मैंने लगभग जितनी भी छुट्टियाँ पड़ती थी ना, 2 महीने की गर्मियों की, हमेशा वहीं बिताई है, मुरादाबाद। हाँ, अच्छा ये बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, जो कहाँ बनी है? गुजरात में। वो अटल बिहारी वाजपेयी है? हाँ। या सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। और बताइए, भारत में कोई कुतुब मिन इस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, इसके अलावा और कौन सी दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है? कुतुब मीनार नहीं। हाँ, कुतुब मीनार तो ये मान लो, ये कुतुब मीनार है और ये वो मूर्ति है, इतनी बड़ी है, कुतुब मीनार से 4 गुना बड़ी वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो गुजरात में बनी है, जहाँ पे जेठालाल घूमने गया था। स्पाइडरमैन में स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी है वो, जो ऐसे करके है। हाँ, वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के अंदर। देखो, भारत में ना दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है दरवाज़ा, वो है बुलंद दरवाज़ा, है ना। और बहुत ही खूबसूरत महल, वो कौन सा महल है? ताज महल। तो आज हम पढ़ेंगे, पता है क्या? आज हम पढ़ेंगे भारत में, हाँ हाँ,
हवा महल उसका नाम इस वजह से रखा है, जयपुर के अंदर है वो, है ना। उसमें ना बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ होने से ना किसी भी कमरे में कहीं भी बैठोगे ना, किसी भी कोने में, तो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि हवा का वास्तुकार कौन होते हैं? इंजीनियर। जो उस जमाने के जो वास्तुकार थे, उस जमाने के जो इंजीनियर थे ना, 1912 1915 के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम उन्होंने इस तरीके से बनाया था उसे कि कहीं भी बैठो गर्मी ना लगे। राजस्थान कैसा एरिया है? गर्मी वाला एरिया है, बट वहाँ पे कैसी चीज़ें बनाई उन्होंने जिसमें गर्मी ना लगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा व छोटा लंबा भारत में ये तो उबड़ खाबड़ हो गया। भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, तो वो पढ़ेंगे ना अभी हम। भाई हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में हमें पता तो रहना चाहिए कि सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है। क्या तुमको पीछे से दिख रहा है बिल्कुल क्लियर? या थोड़ा सा बड़ा फाउंड, थोड़ा सा बड़ा करूं? यानी कि मेरी आंखें खराब है। चीज़ और लिख लो इनके साथ साथ।
इस एल का मतलब है लंबी और या लॉन्ग, और एस का मतलब स्मॉल या छोटी। तो एल लंबी तटरेखा हाँ जी, ताजे पानी की, ताजे पानी की भी यही है बूलर। ताजे पानी की हो गई, खारे पानी की हो गई, सबसे ऊंची हो गई। ऊंची झील हो गई, लिया हो पानी। चोमालू जो कहाँ पर है, सिक्किम में है। फिर है सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। फिर नेक्स्ट है लंबा समुद्र, सबसे लंबा। सबसे लंबा समुद्र कौन सा है? हाँ जी, कृत्रिम। का रा त्रा रा पे की मात्रा मा, कृत्रिम। सबसे लंबा समुद्र किसका है? कौन सा तट है? समुद्र तट जिसका नाम है मरीना। मरीना बीच जो कहाँ पर है? हाँ, चेन्नई। ये नीचे आकर राइटिंग टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। सबसे लंबा बीच हो गया, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो गया, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है हमारा? गुजरात, जहाँ के कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा वाले बीच पे। लंबी तटरेखा प्रायद्वीप में, देखो प्रायद्वीप कहाँ गया क्वेश्चन भाई? प्रायद्वीप सागर का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसे बोलते हैं हम एपी ढिल्लो। सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है हमारा? टिहरी, जो कि कहाँ है? यूके में। यूके का मतलब उत्तराखंड। और सबसे लंबा बांध कहाँ है भाई? सबसे लंबा बांध जो हमारा है हीराकुंड, हीरा ठाकुर, हीराकुंड
नदी पर। गलत हो गया ना भाई। सबसे बड़ा राजमार्ग NH यानी कि राजमार्ग सबसे बड़ा, ये हमें सर्च करना है। और सबसे छोटा ये भी हमें सर्च करना है। वैसे इसमें NH7 या देखो NH7 या NH44 हो सकता है। और सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा तो शायद यही है। सबसे छोटा है 47A, जो मात्र 6 किलोमीटर का है। ढक्कन हुआ करता था इस पे। हाँ जी, ये रहा ढक्कन। लगभग समझ तो आ रहा होगा ना सब चीज़ क्या है। बहुत आसान है ये। एक बार फिर भी हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में डीप। उतार लिया? उतार लो तुम जल्दी से। कहाँ पर हो? ऊंचा बांध। अच्छा, उतार लो जल्दी। खाली यही उतार लो इसके। टिहरी हीराकुंड NH7। खाली टिहरी और हीराकुंड उतार लो, ये तो अभी हम पढ़ेंगे। अरे वीडियो चल रही है। देखो, कर लेते हैं अब स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं भारत में सबसे बड़ा व छोटा व लंबा क्या क्या चीज़ें हैं। हमें पता है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब समझा नहीं मैं। NH7 NH44। फिर इसी के सेम ऐसे डाल के छोटा लिख देना 47A, जो कि 6 किलोमीटर का है। ठीक है। देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। इसका मतलब क्या है? देखने में नहीं, उसकी जो क्षेत्रफल है, यानी कि उसके पास जो ज़मीन है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है उसके पास ज़मीन, क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है आरती? तो यूपी किस चीज़ में आगे है? जनसंख्या का मतलब नहीं समझा मैं। वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं या लोग चिपक चिपक के ज़्यादा रहते हैं? हैं? देखो, जब जनसंख्या है तो यूपी है, और घनत्व आए तो अलग राज्य है, दिल्ली हो गया, है ना। घनत्व अलग चीज़ होती है। घनत्व मतलब चिपक चिपक के रहना। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे घनत्व भी ज़्यादा है ना। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। अच्छा, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि में कैसा है? सबसे छोटा राज्य है। और वहीं सिक्किम किस चीज़ में सबसे छोटा राज्य है? जनसंख्या में, है ना। अब वहीं बात करते हैं भाई, एक राज्य है या उत्तर प्रदेश में, तुम अपने ज़िले का नाम बताओ आरती। हाँ, बुलंदशहर क्या लगता है तुम्हारा? जिला लगता है। तुम्हारा जिला? तुम्हारा जिला? तुम्हारे ज़िले का नाम क्या है यूपी में? मुरादाबाद। तो और मुरादाबाद में तुम्हारे गांव का नाम? तुम्हारे, हाँ, बुलंदशहर में गांव का नाम? यावापुर। तुम्हारा? चंदोसी। तो जिला क्या है? जिला एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है,
चिपक चिपक के ज़िले बने होते हैं, जिसमें 15 गांव, 10 गांव, 8 गांव, 2 गांव, और इन सब को मिलकर क्या बनता है? एक राज्य, है ना। और गांव के अंदर भी क्या होते हैं, जैसे मान लो ये 15वें नंबर वाला गांव है, ठीक है, इसमें क्या होंगे भाई, यहाँ पे कोई और लोग, यहाँ पे कोई और, तो अलग अलग पढ़ेंगे हम आगे। कच्छ, कच्छ एक ज़िला है जो कहाँ पर है? गुजरात में। वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। ये इतना बड़ा ज़िला है कि जो हमारा गोवा राज्य है वो 2 बार आ जाएगा इसमें। हाँ, इतना बड़ा ज़िला है ये। अब देखो माहे, जो क्या है? पांडुचेरी। माहे कहाँ पर है? पांडुचेरी कैसी जगह है? तट वाली भी है, और ये यूनियन टेरिटरी भी है, और ये बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ पे घूमने के लिए जाना चाहिए। माहे पांडुचेरी, इसका ज़िला क्या है? सबसे छोटा है। पांडुचेरी का कौन सा ज़िला सबसे छोटा है? माहे। पांडुचेरी का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है भारत का? गुजरात का कच्छ। गुजरात का कच्छ में क्या पाए जाते हैं? शेर पाया जाता है। शेर, बब्बर शेर पाए जाते हैं, जिनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी। देखो K2, इसका दूसरा नाम है गॉडविन। ये वाला, ये है सबसे छोटा जिला है भारत का, पांडुचेरी के अंदर माहे। देखो बात करते हैं हम K2। चोटी क्या है? ये वाली किसी लड़की की चोटी होगी ये, जो भारत में क्या है? सबसे ऊंची, है ना? नहीं, ये पहाड़ का नाम है। K2 क्या है? पहाड़ है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका नाम क्या है दूसरा? गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी गॉडविन आस्टीन आ जाता है, या जाता है K2 पर्वत। तो भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में। कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में हम इसी चीज़ को लेके कि भारत का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट। टिक मारा, निकल गए हम। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? K2। भारत का पूछा है उसने, दुनिया का नहीं पूछा। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ कौन सा है? और भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? K2। ध्यान रखना इस चीज़ों को, ठीक है। देखो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की, ये तो भारत की है। दुनिया की कौन सी है? नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दुनिया की? अमेज़न। अमेज़न, है ना। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अब देखो, ये होती है नदियाँ। तुम्हारे गांव के पास से कोई नदी गुजर रही है, क्या नाम है उसका? गंगा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारे वहाँ से गंगा, जिसे और नाम क्या कहते हैं? कोई दूसरा नाम भी है उसका, मतलब गांव में को रख देते हैं। रामगंगा है तुम्हारे यहाँ? ये मुरादाबाद में रामगंगा भी गुजरती है। तो ये क्या है? ये है इधर से, देखो ये 1 मिनट शुरू से, ये है चौड़ी नदी, ठीक है। यहाँ से दरार पड़ गई, और यहाँ से क्या हो गया? ये तो चल रही है अपने रास्ते पे, लेकिन यहाँ से भी क्या हुई है? छोटी सी नदी निकल गई। तो ये जो छोटी सी नदी निकली, इसे क्या बोलते हैं? सहायक नदी। तो देखो ये सहायक नदी वाला मैंने तुम्हें जल्दी पढ़ा दिया। सहायक नदी वाला ये है। इससे पहले एक क्वेश्चन है साउथ। भाई भारत इस तरीके का है ना। तो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो साउथ यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। बहुत ही बढ़िया, वेल डन। देखो साउथ की सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? अभी मैंने बताया था सहायक नदी। तो सहायक नदी सबसे लंबी कौन सी है? यमुना। जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम झील की। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील है, जो कैसे पानी की है? ताजे पानी की। क्वेश्चन ये आता है, ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है? बूलर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील? चिल्का। देखो चिल्का झील की बात कर लेते हैं। अब ये है, ये है उड़ीसा में। देखो ये मान लो ये इस तरीके का भारत है, ठीक है, यहाँ पे ये उड़ीसा है। तो समुंदर है यहाँ पे पूरे पे, यहाँ पे वो अंडमान निकोबार आ गया। तो ये जो पानी है समुंदर का पानी, ये इसमें घुस जाता है और यहाँ से रास्ता बंद हो जाता है खाद की वजह से। खाद वगैरह आते हैं ना, पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो इस वजह से ये क्या बन जाती है? भारत की सबसे बड़ी झील बन जाती है, जिसमें पानी मीठा है या खारा है? समुंदर का पानी कैसा है? तो यहाँ पे भी पानी कैसा होगा? खारा है। देखो सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोमालू। झील का मतलब क्या होता है? झील का मतलब होता है वो होता है झरना। पहाड़ों से पानी गिरना वो होता है झरना। जो पानी रुका रहता है उसे कहते हैं झील। ठीक है, अब ये पहाड़ है कोई, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ ये पहाड़ पहले ऐसे था, है ना, यहाँ ये वाला हिस्सा क्या टूट गया, तो पहाड़ कैसा बच गया? इस तरीके का बच गया। तो ये यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे वो क्या बन गई? झील बन गई। और झील बनने के भी कुछ दायरे होते हैं भाई, लगभग 3 किलोमीटर की ये होनी चाहिए, इसमें कम से कम इतने मैट्रिक टन पानी होना ही चाहिए, तभी हम उसे क्या घोषित करेंगे? झील घोषित करेंगे। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोमालू। भारत का मैप है तुम्हारे पास? भारत के मैप में बताओ सिक्किम कहाँ पर है? कल मैप लेकर आना अपना, है ना, मैप जिसमें क्या हो, उसे गोंद से आगे भारत का पीछे वर्ल्ड का दोनों चिपका लेना आगे पीछे, जिससे आसानी रहेगी। तो ऊंची झील कौन सी है? जो कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। सिक्किम बहुत खूबसूरत देश है। देश कह रहा हूँ या राज्य कहना चाहिए मुझे? राज्य। कृत्रिम का मतलब होता है नकली, जो इंसानों ने बनाई है खोद खोद कर। तो इंसानों ने सबसे बड़ी झील कौन सी बनाई है खोद खोद कर? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद पंत सागर। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं सबसे लंबा समुद्री तट। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या कह रहा है? लंबा समुद्री तट, सबसे लंबा यानी कि किसका सबसे लंबा समुद्री तट है? मरीना बीच, जो कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई यहाँ पे है, चेन्नई के पास जो एक मरीना बीच है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा टच हो रहा है किससे? समुंदर से। अब बात करते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। अच्छा, तुम इस क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो भाई? मेरे को कैसे पता चल रहा है समुंदर की बात कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? तट का मतलब क्या होता है? कोई समुंदर के पास वाली जगह को क्या बोलते हैं? तट। ये इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को समझना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सिंपल सी बात है, जहाँ पे जहाँ जिसका क्षेत्रफल छोटा है उसकी तटरेखा भी छोटी हो जाएगा अगर वो समुद्र के नज़दीक है। अब देखो प्रायद्वीप राज्य। प्रायद्वीप राज्य का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप, मैंने तुम्हें एक बार और बताया था, जो भी एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, 1 2 3,
तो इस वाले एरिया, और यहाँ क्या है, जमीन है यहाँ ऊपर, तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीप, है ना। तो प्रायद्वीप राज्य का जिसकी सीमा किससे टच है, समुद्र से टच है, कौन सा राज्य है वो, प्रायद्वीप राज्य है जिसकी समुद्र सीमा सबसे ज़्यादा टच है, वो कौन सा राज्य है। ये शायद क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है ये, क्योंकि सबसे लंबी सीमा वाला तो गुजरात था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लंबी तटरेखा प्रायद्वीप, अच्छा हाँ हाँ भाई, जो गुजरात था वो तो ऑल ओवर पूरे भारत का था, लेकिन ये बात कर रहा है सिर्फ इस वाले प्रायद्वीप एरिया की। गुजरात तो जमीन में आ गया ना, यहाँ पे गुजरात तो यहाँ आ गया, लेकिन ये इस एरिया की बात कर रहा है। तो उसमें नंबर 1 पे कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सबसे लंबा, ये तो था, यानी कि मान लो सबसे ऊंचा कैसा है, ये दो पहाड़ है और ये यहाँ से ये बांध, ठीक है। और ये क्या है, सबसे लंबा, ये दो एरिया है, यानी कि ये दो है, यहाँ से यहाँ तक लंबा हमारा ऐसे हो गया और ऊंचा हमारा ऐसे हो गया। देखो ऊंचे की बात करी है उसने, तो ऊंचे में कौन सा है, टिहरी, और लंबे में कौन सा है, हीराकुंड, जो कौन सी नदी पर है, यानी कि सबसे, इस महानदी जो है चौड़ाई में क्या हो गई, फैल गई, तभी तो ये सबसे लंबा बन गया। लेकिन भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो होता है ना भाई, ब्रह्मपुत्र ओवरऑल इतनी चौड़ी है, लेकिन कहीं कहीं पे महानदी भी कैसी हो गई, ऐसे चौड़ी हो गई, लेकिन वैसे है पतली, बट कहीं कहीं पर क्या हो गई, चौड़ी हो गई। तो वहीं पर ही ये बांध बन गया जिसका नाम हीराकुंड बांध है। तो सबसे लंबा बांध कौन सा होता है, हीराकुंड बांध। अब देखो यह बांध, ये पुल नहीं है, बांध क्या होता है, जिस जहाँ पे पानी रुकता है। देखो ये चीज़ें भी तुम्हारे दिमाग में साथ के साथ चलनी चाहिए भाई। बांध और पुल में अंतर क्या होता है, पुल हो गया गाड़ियाँ जा रही हैं बस, मान लो नदी भी है, ऐसे बनता है क्या पुल, मान लो ये हमारा सिग्नेचर ब्रिज है, अरे ये तो जड़ बना दी मैंने, कोई नहीं, ठीक है। तो ये वाला इसे ये क्या है, पुल है, सिर्फ यहाँ से गाड़ियाँ इस पार से उस पार जा रही हैं। और जबकि बांध क्या होता है, बांध भी सेम ऐसे बनता है ना, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, पानी रोकने वाला सिस्टम लगा होता है। यहाँ पे बड़े बड़े गेट होते हैं, जरूरी नहीं इसी तरीके का बने, नॉर्मल बनते हैं, सिंपल। ये यहाँ पे गेट लगे होते हैं, और यहाँ से जब पानी इस पे गिरता है या जब ये पानी छोड़ते हैं, तो इसमें क्या लगे रहते हैं, मोटरें लगी रहती हैं। जब पानी तेज़ी से छूटेगा, है ना, तो इन पर वो लगती है, और ये जनरेटर से जुड़े होते हैं। राजघाट पे ये यहाँ पर भी है, लेकिन वो बांध नहीं है, वो बस पानी रोकने वाला पुल है, जो अपने, हाँ गेट से लगे रहते हैं। हाँ वो बिजली नहीं बनाते, जो बिजली बनाते हैं वही बांध होते हैं, जो बिजली बनाते हैं। हो गया, उतार लिया ये हमने, सबसे लंबा पता चल गया, सबसे छोटा पता चल गया। NH राजमार्ग, ये तुम्हारा होमवर्क है, इन दोनों को कल मैं पूछूंगा, इन्हें मिटाऊंगा नहीं, इन्हें यहीं साइड में लिख दूंगा। राजमार्ग पता करना है तुम्हें, लंबा भी और छोटा भी, शायद मैं ही भूल जाऊंगा।
ये क्या है? मैं वो तो नदी ना बताई चली जाती है है? बताई चली जाती है नदी। कहाँ चली जाती है? पाताल में? पाताल में नदी चली जाती है? बाहुबली में देखिए। और वो एक जगह ही भाई ठीक है, अब रफ करके सबसे लंबी सड़क जीटी रोड, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन डेल्टा, जो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। सबसे लंबी नदी पुल, सबसे लंबा नदी पर पुल कौन सा है? पूरा लिख देते हैं। महात्मा गांधी सेतु, जो कहाँ पर है? पटना। बड़ी गुफा, गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, जो कहाँ पे है? एलोरा। एलोरा लंबी सड़क सुरंग, सुरंग जो सबसे लंबी हो। चेनानी सुरंग है जो श्रीनगर में। वैसे अटल टनल है अब, जो है ना, अब है अटल टनल, अटल सुरंग, अटल बिहारी जी के नाम पे। फिर है लंबी रेल सुरंग, भाई रेल सुरंग है लंबी, पीर पंजाल, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत की बात कर रहे हैं कि रेल मार्ग सबसे लंबा है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। फिर है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, कौन सा है? गोरखपुर।
जो कि है यूपी में। प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा। ये बातें कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान, सम्मान सबसे बड़ा भारत रत्न। और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा उसका नाम है कुचिकल। कुचिकल जो कि है कर्नाटक में। फिर है लंबी नहर, ओहो, इंदिरा गांधी नहर। जो कहाँ पे है? राजस्थान में। अब बात करते हैं सबसे ऊंचा दरवाज़ा। बताओ कौन सा है सबसे ऊंचा दरवाज़ा? बुलंद, बुलंद दरवाज़ा। सबसे बड़ा लिवर पुल कौन सा है? हावड़ा। कोलकाता में है। भाई गहरी नदी कौन सी है? भागीरथी प्लस अलकनंदा। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पे? मासिन राम में, जो कहाँ पे है? मेघालय में है। ऊंची मीनार कौन सी है? ये तो देखी होगी तुमने, कुतुब मीनार, जो कहाँ पर है? दिल में है हमारे। सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है?
गोल गुंबद, गुंबज, जो कहाँ का है? बीजापुर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट हमें इनके डीप आंसर भी जानने पड़ेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या रहा है। सबसे बड़ा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। गए हो आप? अच्छा जी, हम तो कभी नहीं गए। बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वर। बड़ा लिवरपुल, हावड़ा। सबसे बड़ा गिरजाघर, सेंट कैथेड्रल, गोवा। लास्ट लिख लेते हैं मंदिर, गुरुद्वारा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, जो कहाँ पर है हमारा अपना? अमृतसर, पंजाब। हो गया? इसका तार बड़ा कर देंगे और इसे लगा देंगे इसी में, इस तरीके से बांध देंगे, है ना? ये सही रहेगा। सबसे बड़ी सड़क कौन सी है? जीटी रोड। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। कहाँ पर है ये? सिंपल सी बात है, राजस्थान। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन। अब डेल्टा क्या होता है?
डेल्टा होता है भाई, अभी हमने पढ़ा था प्रायद्वीप। प्रायद्वीप तो हो गया ऐसा जिसकी शेप ऐसी हो, जो बाहर की तरफ निकला हो, और जैसे ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये वाला एरिया कहाँ है उसका? पानी में है पूरा। देखो भारत का मैप दो, देखो ये दिख रहा है, ये हरा वाला एरिया वेस्ट पानी से घिरा हुआ है ना ये। तो यहाँ वाला जो एरिया है ये, तो यहाँ पर कुछ पार्ट कैसा है, अंदर की तरफ निकला पड़ा है इस तरीके से। तो ये कोने की तरीके से यहाँ से निकला पड़ा है अंदर, जो पानी अंदर को जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन, जो कहाँ पर है हमारा? वेस्ट बंगाल में है। सबसे लंबी नदी का पुल कौन सा है? जो कहाँ पर है? पटना कहाँ पर है? बिहार में। और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? गुफा वाला कैलाश मंदिर, जो कहाँ पर है? एलोरा। एलोरा कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी। और अब कौन सी हो गई है? अटल टनल। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जो कहाँ पर है? रेल सुरंग कैसी होती है? पिक्चरों में देखा है ना, रेल गुजरती है पहाड़ों में से, बीच में से रास्ता बना रहता है, तो वो वाली। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। लाइट चली गई, ओफो, कोई नहीं। तो रेल मार्ग कौन सा है सबसे बड़ा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देखो अब डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? ये देखो, ये है असम, यहाँ पे, और यहाँ से रेल चलती है, यहाँ कन्याकुमारी यहाँ आती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेल की पटरी बिछी हुई है, तो सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सा है? असम से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। प्लेटफॉर्म का मतलब सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा? सबसे बड़ा स्टेशन है गोरखपुर, जो कहाँ पर है? यूपी में। प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है? जो जहाज होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ पर खड़े होते हैं वो, उस एरिया को क्या बोलते हैं? बंदरगाह। जहाँ पे व्यापार होता है बड़े बड़े विदेशों, KGF में है, बहुत सारी पिक्चरों में ये देखेंगे, बड़े बड़े कंटेनर। मास मूवी में लड़ाई होती है ना लास्ट में भी, तो वो भी बंदरगाह के पास होती है, गानों में भी आती है ये। फिर आता है सबसे बड़ा सम्मान भारत का। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न। और जो सैनिक होते हैं, सैनिकों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? बताओ जलप्रपात। जलप्रपात वही होता है जो ऊपर से पानी गिरता है ना, उसे जलप्रपात बोलते हैं। तो कहाँ पर है ये? कुचिकल, कर्नाटक में है। सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक। जलप्रपात का मतलब झरना जिसे बोलते हैं, है ना। सबसे लंबी नहर? इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, नहर और नदी में क्या अंतर होता है? नहर भी सेम होती है, नदी भी सेम होती है, क्यों? नहर ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन ये सबसे लंबी नहर कैसी है? पानी चलता रहता है उसमें, लंबी होती है और नदी के मुकाबले छोटी होती है। नदी का पानी ही काटकर नहर बना दिया जाता है ना। सबसे ऊंचा दरवाज़ा
बुलंद दरवाज़ा। सबसे बड़ा लिवरपूल। लिवरपूल का मतलब क्या है, तुमने देखा है? लीवर से टच हो जाएगा। बाहुबली मूवी देखी है? उसमें वो एक लीवर हटाते हैं और गेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, खुल जाता है। वो इस तरीके से हटाते हैं, आग वाले गोले क्या होते हैं नीचे गिर जाती है जब वो उसे भगा के लेके जाता है अपनी मम्मी को। तो लीवर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे बंद ऊपर या नीचे करने पर क्या होता है, गेट बंद, गेट खुलना, इस तरीके की जो प्रकृति होती है उसे बोलते हैं लीवर। लीवर एक मैकेनिज्म है ना, है जो चीज़ लीवर से कनेक्ट हो। हाँ, तो ये जो पुल है ना, इस पुल में एक इस तरीके का डंडा था, जैसे ये है, इतना बड़ा डंडा था और इसे ऐसे कर देते थे तो पुल क्या हो जाता था, खुल जाता था। ये कौन सा पुल है ये? कुछ लोग कहते हैं जो दिल्ली में लोहे वाला पुल है वो भी सेम ऐसा ही पुल है। हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि उसका डिजाइन भी कैसा है, हावड़ा ब्रिज की तरह ही उसका डिजाइन है। फिर बात करते हैं गहरी नदी। गहरी नदी का मतलब, गहरी मतलब जो अंदर से गहरी हो, है ना। कौन सी नदी है वो? अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मानसिक राम, जो कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय मैप में देखो कहाँ पर है, ये रहा हमारा मैप और ये रहा हमारा मेघालय। बांग्लादेश के ऊपर है मेघालय, है ना। मैप लेकर आना इसलिए ज़रूरी। वर्षा हो गई, फिर आते हैं मीनार। सबसे बड़ी मीनार कहाँ पर है? जो कहाँ पर है? मीनार का मतलब क्या होता है? एक डंडा। मीनार क्या होती है? मीनार का मतलब होता है एक ऐसा स्तंभ जिसमें चढ़ने का रास्ता हो या उसमें अजान दी जाती हो। है? हाँ, जा सकते थे पहले, लेकिन उसमें 1999 के आसपास उसमें कुछ बच्चों की दुर्घटना से मौत हो गई थी, तो इस वजह से क्या हुआ, उसे बंद कर दिया गया। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में कौन सी जगह है? महरौली, है ना। देखो मस्जिद, वो मीनार हो गई। गुंबद, गुंबद क्या होता है? जो गोल टाइप का गुंबद होता है ना, ताजमहल के ऊपर भी क्या है? गुंबद है। तो सबसे बड़ा गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद, जो कहाँ पर है? बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम। कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर होता है एक रास्ता जो स्पेशल सिर्फ उसी के लिए जा रहा हो। तो कौन सा रास्ता है सबसे लंबा? रामेश्वरम मंदिर के लिए जो रास्ता जा रहा है, यानी कि वो रास्ता क्या है? सबसे लंबा है। भारत में सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम। देखो स्पेशल जो रास्ता जिस चीज़ के लिए जाए ना, उसे बोलते हैं कॉरिडोर। कॉरिडोर होता है, कभी कभी कॉरिडोर ना जंगल होता है ना, जंगल में से भी गुजरता है, पहाड़ों में से भी गुजरते हैं। ये एक रास्ता होता है। तो सबसे लंबा रास्ता रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम। सबसे बड़ा गिरजाघर, गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल। कैथेड्रल कहाँ पर है? गोवा। गिरजाघर क्या होता है? बौद्ध धर्म वाले चर्च होते हैं। और अरे जहाँ ईसाई लोग जाते हैं गिरजाघर, उसी को तो बोलते हैं चर्च को। चर्च का हिंदी में मतलब क्या है? गिरजाघर। गिरजा मतलब प्रार्थना का स्थल जहाँ पे पूजा होती है। गुरु का द्वारा, गुरु का द्वारा कहाँ पर है? सबसे बड़ा
यानी कि गुरु का घर, गुरु का द्वार। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर, जो कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में है? नहीं, कहाँ पर है स्वर्ण मंदिर? कहाँ है? अमृतसर में है ना। तो नींद में हो क्या तुम? बस छोटी सी लाइन और रह रही है अब। बिल्कुल आएंगी मैडम। देखो सबसे बड़ा सोनपुर। रुक जाओ, हम पशु हैं तो ये क्या लिखा है? पशु मेला। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कहाँ पर है? गुजरात में। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप का मतलब भी बताना मेरे को। बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र। उपानंदा, जो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा आवास, आवास मतलब रहने का स्थान, राष्ट्रपति भवन। और सबसे बड़ा किला, लाल किला। उसमें मगरमच्छ हुआ करते थे। वो नदी थी पूरी, नहर लाल किले के बाहर। हाँ, उसमें मगरमच्छ हुआ करते थे। कोई भी लाल किले के अंदर ना घुस पाए, सिर्फ गेट से ही आए, नहीं तो चढ़ जाते थे वो फेंक कर, लंगड़ फेंक कर। हो गया ना? गेट क्यों नहीं है? काफ़ी सारे गेट हैं। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो।
कुत्ता चले गया यार ऊपर। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखो ये तो है समुंदर के पास, और ये वाला कौन सा है जो नदी से बना है ऐसा एरिया, यानी कि बीच में बिल्कुल बीच में नदी, चारों तरफ नदी और बीच में क्या है? जमीन वाला हिस्सा है। वो कहाँ पर है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो कहाँ पर है? असम में है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भाई ये तो हो गया खूब बड़ा वाला। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उपानंदा, जो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे छोटा आवास, ये सबसे बड़ा आवास, सबसे बड़ा आवास किसका आवास है? राष्ट्रपति। सबसे बड़ा किला लाल किला। यही है आज की क्लास हमारी। इसे याद करके लाना, कल सुनूंगा मैं।